नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं पुराने जाई। इस वक्त मैं उपस्थित हूं आरडीए पैलेस के निकट और यहां पर जो है हमारे जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता सदर हमारे सामने उपस्थित है और हम इनसे एक छोटा सा सवाल लेकर के इनके पास मैं आया हूं कि सर, ये जो बहुत सारे पार्टी लोग जैसे अब आप ही का कहना है कि ढबुसवा बैंक की तरह जो है सब आएंगे, बरसात का मौसम आ चुका है, तो अब बताइए कि ये जैसे आपके प्रशांत किशोर जी जो गांव-गांव में प्रखंड में पंचायत स्तर पर जो सभी जगह जैसे कार्यकर्ता अभियान रास्ता अभियान जो चला रहे हैं और ये जो सबको जैसे जगा रहे हैं, है ना, सबको जागरूक कर रहे हैं जनता को, तो जनता को जागरूक करते हुए आप यह बताइए, हम जानना चाहते हैं आपसे, आशा करते हैं कि क्या ये प्रशांत किशोर जी जगा तो देंगे, लेकिन क्या जातिवादी खत्म कर पाएंगे? जातिवादी को जैसे कभी बिहार से हटा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके पृथ्वी न्यूज चैनल के सारे दर्शकों का मेरा अभिनंदन है। मेरा ही नाम नरेंद्र कुमार है और मैं देश के सबसे पिछड़े हुए राज्य बिहार के सबसे पिछड़े जिले सीतामढ़ी से ही हूँ। ये जातिवादी या जातिवाद कौन कर रहा है? पहले ध्यान देने की बात यह है, क्या जनता या नेता? नेता। अच्छा, हमको ये बताइए कि आप कभी रेलवे स्टेशन जाते होंगे, यहां से जो अन्य प्रदेशों में जो लोग मवेशियों की तरह ट्रेनों में, बोगियों में या ट्रेन के मतलब शौचालय में जो ठूस करके जो यहाँ के युवा जो बाहर जा रहे हैं, अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, तिरस्कृत हो रहे हैं, 5,000 6,000 की नौकरी के लिए जो भटक रहे हैं, आप उस ट्रेन में बैठे हुए उन लोगों को देख करके उनकी जात आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। मेरा सवाल आपसे है कि बीपीएससी आंदोलन में जिन बहनों को घसीट कर पटना की सड़कों पर उस पूस की ठंडी, जहां पे हड्डी गला देने वाली ठंड पड़ रही थी, उस पे वाटर कैनन से ठंडे पानी का बौछार करने वाले, उन बहनों पे अत्याचार करने वाले, उन भाइयों के पीठ पर लाठियां बरसाने वाले, यही नीतीश कुमार की सरकार या एनडीए की सरकार क्या जाति पूछ करके लाठियां चलाई थी? क्या जाति पूछ करके वाटर कैनन से उनके ऊपर ठंडे पानी का बौछार हुआ था? क्या कौन कर रहा है जातिवाद? प्रश्न है, यह सवाल ज्वलंत सवाल है आज के समाज का। यह केवल नेताओं के द्वारा, नेताओं के पास सिर्फ दो ही बात है, एक जात और दूसरा भात। हम ये फ्री दे देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। हमारे सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि देयर इज नथिंग फ्री लंच इन लाइफ। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता भैया। ये आपको हम 5 किलो अनाज दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये सारा एक ढकोसला है, ये एक विधि व्यवस्था है। दूसरी बात, जो जातिवाद की बात कर रहे हैं, अब हमको ये बताइए कि मोदी जी जिस जाति से आते हैं, उस जाति के कितने प्रतिशत लोग यहां हमारे ही जिला में, सीतामढ़ी में हैं? और क्या मोदी जी को केवल वही लोग वोट देते हैं? नहीं। मुद्दा आपने भी दिया, हमने भी दिया, लोगों ने भी दिया, सबने दिया। उस समय क्या तो हमको पाकिस्तान को सबक सिखाना है? वोट सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे दिया। एक बार क्या तो हिंदू मुसलमान की बात होती है तो राम मंदिर के लिए दिया, तो राम मंदिर भी बन गया भैया। इस तरह की बात जो है, आप कभी राष्ट्रवाद का मुद्दा लेके आते हैं, कभी राम मंदिर का मुद्दा लेके आते हैं, तो आप जिस चीज़ के लिए मत करते हैं वो मिलता है।
ये जातिवाद की बात जो है, प्रत्येक जातिवाद और धर्म, संप्रदाय, समुदाय ये समाज की सच्चाई है। इसको इनकार नहीं किया जा सकता है, इसको नहीं नकारा जा सकता है। लेकिन प्रत्येक समुदाय में, प्रत्येक संप्रदाय में, प्रत्येक धर्म में काबिल लोग हैं, या जितने भी काबिल व्यक्ति हैं उनका कोई ना कोई अपना जात है, कोई ना कोई समुदाय, कोई ना कोई संप्रदाय, कोई ना कोई समाज से वो बिलोंग करते हैं। तो जन सुराज जो है वो सभी वर्गों, सभी समाज के लोगों से काबिल लोगों को एकजुट करने का अभियान है। हम काबिल लोगों की बात करते हैं, वो जात की बात करते हैं, वो प्रतिशत की बात करते हैं। यहाँ की जनता अब जान चुकी है, बिहार की जनता अब जाग चुकी है कि उनको जात से नहीं, उनके बच्चे के लिए शिक्षा चाहिए। जो सभी जाति के, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए। सभी लोगों को अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। सभी जो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हम जो 2000, आज जो 4000 रुपया जो एक हमारे और आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको जो एक भीख के तौर पे जो दे रही है नीतीश सरकार, उसको 2000 की बात कर रहे हैं। हमने जो जात की बात नहीं की, हम तो बुजुर्ग हैं, वो सभी हैं। तो ये जात की बात करने वाले ये ओछी मानसिकता के लोग हैं। और कहीं ना कहीं इसी जात और भात की राजनीति ने बिहार को देश के 28वें नंबर पर, बिहार कई मानकों में इसमें 28वें नंबर पर जाकर के आज लैंड किया हुआ है। सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य अगर देश का कोई है तो वो बिहार है। वो इसी जात और भात का नतीजा है। आप जाकर के देखिए, जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जो बाहर में तिरस्कृत हो रहे हैं, उनको वहाँ जात बोल करके तिरस्कार नहीं करता है, वहाँ बिहारी कहता है। मैंने वो दंश झेला है। अब कैसे झेला है वो भी समझिए। अभी जो हैं वो मैट्रिक इंटर करने के बाद बच्चे अभी प्लान करते हैं, नहीं करते हैं, कम करते हैं। लेकिन पहले हम लोगों के समय ऐसा होता था कि बच्चा जब मैट्रिक कर लिया या जब इंटरमीडिएट कर लिया तो बीच का जो समय होता था तो उनके जो नियर डियर होते थे, जो उनके सगे संबंधी होते थे, कोई मामा, कोई फूफा, कोई काका, कोई चाचा, जो बाहर जो प्रवास में हैं, जो पलायन कर चुके हैं रोजी रोटी के तलाश में, उनके यहाँ लोग जाते थे घूमने फिरने। तो मैं उसी दिल्ली में जाकर के देखा, उसी पंजाब में जाकर के देखा, उसी हरियाणा में जाकर के देखा, उसी हिमाचल में, हर जगह हमने घूमा है और हमने उस दंश को झेला है। वहाँ केवल आपको बिहारी कह के संबोधित किया जाता है। और बिहारी आज एक अपमान सूचक शब्द बन करके रह गया है। किसने किया ये? यही लोग हैं जो जात और भात की बात करते हैं। यही लोग हैं, यही ओछी मानसिकता वाले लोग हैं जो जात और भात की बात करते हैं। आप जहां भी दूसरे जगह आप जाते हैं उस तरह पे आपका मजाक उड़ाया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और यह मजाक जो है कब तक चलता रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी तो कहीं ना कहीं से सभी जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसे प्लान करना जो है हम बंद कर देंगे। बिल्कुल बंद कर देंगे। हम लोगों का ये जरूर है कि शिक्षा जो प्रत्येक प्रखंड स्तर पर हम लोग लेकर के आ रहे हैं, नेतरहाट लेवल की विद्यालय को देंगे। जब तक वो व्यवस्था नहीं होती है तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा जनसुराज देगा। पलायन की जहाँ तक बात है, जो 15 वर्ष से ऊपर की बात है, वो अब कुछ पढ़ नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, जो कर नहीं सकते, उनके रोजी रोजगार के लिए 10 से 12 हज़ार का व्यवस्था जनसुराज यहाँ करेगी। उसके बाद भी कम प्रतिशत पर 4% ब्याज दर पर सालाना यहाँ पे जिसकी जो शक्ति है, जिसकी जो व्यवस्था सामर्थ्य है, उसके हिसाब से उनको यहाँ पर पूंजी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो अपनी विधि व्यवस्था या अपना कोई रोजी रोजगार करके यहाँ पे रह सकें। उसके लिए हम लोग पलायन पर चोट कर रहे हैं। तीसरी बात है जो महिला से संबंधित है। महिलाओं को भी सरकारी गारंटी पर 4% सालाना ब्याज पर हम लोग उनको भी पूंजी उपलब्ध कराएंगे ताकि वो भी स्वरोजगार या कुछ छोटा कारोबार करके अपना जीवन यापन कर सकती है। उसके बाद बुजुर्गों के लिए जो 400 पेंशन जो दे रही है नीतीश सरकार या एनडीए की सरकार, जो भीख के तौर पर, हम इसी बिहार के खजाने से उनको 2000 का पेंशन करेंगे। उसके बाद जो किसान है यहाँ,
आप देखिए कि अन्य में, हरियाणा में, पंजाब में, हर जगह के किसान कितने समृद्ध हैं, वहाँ के किसान के बच्चे भी किसान हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश हो गया है आज की डेट में कि कोई किसान ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान हो। क्यों? घाटे का सौदा हो गया है। उनको आज भी यहाँ के लोग मौसम पर आधारित हैं। आज भी यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलता है, समुचित बीज नहीं है, समुचित खाद नहीं है, व्यवस्था नहीं है उनके पास। तो हम लोग किसान के स्तर पर भी और काम करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने ये कहा है कि हम उनको मजदूर मुहैया कराएंगे, जो मनरेगा के तहत हम मनरेगा से उन लोगों को जोड़ेंगे। ये हम लोगों का 5 बिंदु है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा, आपने बहुत संतोषजनक आपने जवाब दिया जातिवादी को लेकर के। और जातिवादी को जैसे अगर इस तरह से, अगर आपने जिस तरह से संतोषजनक बात आपने कहे हैं, उस तरह से अगर बिहार में हमारा चलता रहा तो हमारी बिहार आने वाले समय में काफ़ी विकास की सीढ़ी चढ़ जाएगी। और बाहर से, जहाँ तक कि आप जो बात कहे हैं, उससे मुझे विश्वास है कि दूसरे राज्य के लोग हमारे बिहार में काम करने के लिए आएंगे। ये बिहार को, इस बदहाल, इस पिछड़े बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में लेकर के आने का प्रयास का नाम है जनसुराज। और ये हम लोग लेकर के आएंगे। और मैं और जनसुराज का प्रत्येक नेता, जनसुराज का प्रत्येक कार्यकर्ता बिहारी है और उनको बिहारी होने पर अभिमान है, बिहारी होने पर गर्व है। पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।